आप सबसे गुजारिश है कि एक बार जोरदार ताली बजाएं यहाँ पर मौजूद अतिथियों के लिए, विशिष्ट अतिथि और जो चीफ गेस्ट हमारे मौजूद हैं यहाँ पर उनके लिए। जाहिर सी बात है कि बिना आपके सहयोग के हम इस तरीके के कार्यक्रम को नहीं कर पाएंगे। विजन आईएएस सपोर्टेड बाय विजन आईएएस, टिरियो रिसाइकलिंग, ओएनजीसी और स्प्लाइसिस का बहुत शुक्रिया कि उनके सहयोग से इंडिया पॉजिटिव बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 जैसे कार्यक्रम का हम बिहार की धरती पर आयोजन कर रहे हैं। जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना वक्त दिया। और हमारे तमाम जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया। मैं बुलाना चाहूँगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्राट चौधरी को। मनीष जी से गुजारिश है कि वो उनके लेकर मंच तक आएँ। ये बिल्कुल आखिरी सत्र और मैं इस सत्र को ज्वाइन करूँगा उनके साथ। बात करेंगे बिहार के विकास की, इंडिया पॉजिटिव की। हाँ, तो सम्राट चौधरी हमारे बीच में हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, और उनसे मैं बातचीत करूंगा, मैं सत्र को ज्वाइन करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अब ये कार्यक्रम यहाँ से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, मैं बिल्कुल ये एक कुर्सी हटा दीजिए, कुर्सी हटा दीजिए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा सम्राट जी का। बहुत बहुत स्वागत है सम्राट जी आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। लगातार सम्राट जी हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के विकास को लेकर, बिहार की तरक्की को लेकर। एक तो सबसे पहले जो इंडिया पॉजिटिव संगठन है बिहार यूथ कॉन्क्लेव का, जो आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम की कितनी ज़रूरत है बिहार को, क्योंकि बिना जागरूकता के तो तरक्की होगी नहीं। देखिए, स्वाभाविक है। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि यूथ कॉन्क्लेव के तौर पर आपने कार्यक्रम किया और इसमें पॉजिटिव इंडिया के तरफ से जो ये पूरे चीज़ों का ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए भी मैं शुक्रिया करता हूं। पता नहीं पिछले 40-50 वर्षों से बिहार अस्थिर हो गया है। ये गौरवशाली इतिहास वाला बिहार रहा है, जहां पंडित चाणक्य ने सपना देखा और सम्राट अशोक ने पूरा राज बनाया। अब पता नहीं किस कारण से बिहार रुका। लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय शब्द आया 90 के दौर में, हम लोग स्टूडेंट थे उस दौर में, सामाजिक न्याय शब्द आया, लेकिन कहीं पर सामाजिक न्याय दिखा नहीं। व्यक्ति दिखा, व्यक्ति का परिवार दिखा। फिर एंटी एक व्यक्ति के राजनीति आए, उस पर लंबा समय तक राज लोगों ने किया। लेकिन मेरा जो परसेप्शन बड़ा क्लियर है, बिहार अपने आप में सब चीजों में श्रेष्ठ है, लेकिन हम दूसरे के लिए श्रेष्ठ हैं। हम दिल्ली जाकर अच्छा एंकरिंग करते हैं, दिल्ली जाकर आईएएस का तैयारी करते हैं, दिल्ली जाकर हम पढ़ाई करते हैं, दिल्ली जाकर टीचिंग करते हैं, पूरे देश में मजदूरी करते हैं, पूरे देश में आईएएस आईपीएस बन के पूरे देश का निर्माण करते हैं, लेकिन हम बिहार को स्वयं ही गाली देते हैं। और क्योंकि हमने कोई प्लानिंग नहीं किया है। ठीक कहा, मैं अभी सुन रहा था श्रेयसी जी को और संजीव चौरसिया जी को। यहाँ क्या है कि सरकार में यदि आप हैं और 5 आदमी डिफरेंट जोन से आया कि ये नाला बन जाता तो बड़ा अच्छा होता, इसी पे हम कर देते हैं। देखिए, कंकड़बाग अंतिम कॉलोनी बना इस शहर में, इसके बाद स्लम्स बने हैं, कोई भी कॉलोनी नहीं बना, सारे स्लम हैं। कंकड़बाग 80 के दशक में एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी होता था, और उसको ठीक करने में हम लोगों को इतनी परेशानी हुई कि आप सोच नहीं सकते। पहला सीवरेज का, पहले तो यहाँ फर्क पता ही नहीं है कि सीवरेज और ड्रेन होता क्या है। सीवरेज में मलमूत्र हम निकालते हैं, और ड्रेन में स्ट्रॉन्ग ड्रेन जो होता है उससे हम पानी निकालने का काम, वर्षा का पानी निकालने का काम। 1932 में यह कल्पना हुई थी शहर की, और कभी सीवरेज बना ही नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये आए और नमामि गंगे का कंसेप्ट लाए।
और पटना में जो आज देखते होंगे सीवरेज का काम चल रहा है, आज भी ड्रेन का काम नहीं हुआ है। 2-3 बड़े ड्रेन हमने बनाना का शुरुआत किया, चाहे वो असियाना मोड़ के इलाके में आप देखते होंगे, मंदिरी का सड़क है जो उसको कवर होना था। और हम लंदन 2014-15 में सिर्फ इसलिए देखने जाना चाहते थे कि वहां मेट्रो 1888 में बन के तैयार हुआ और बिहार 150 साल पीछे था। हम क्यों पीछे हैं भाई? बिल्कुल। उसके बाद वहां का जो ड्रेन है वो ईटा का घेरा हुआ है। आप कभी पटना से औरंगाबाद जाएंगे तो सोन, ये जो नदी है सोन के बगल में छोटे छोटे, उसमें देखेंगे बड़ा बड़ा पुल है जो ईंटे से बना हुआ है। बिल्कुल। और वो कोई 100 साल से है, कोई 90 साल से है, कोई 80 साल से है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। और जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो ध्वस्त हो जा रहा है। बिल्कुल। तो या तो अंग्रेजों ने जो हमें विरासत दिया उसको क्या और प्लान करना चाहिए। मास्टर प्लान 1964 में आया और 2015 में फिर हम लेके आए। अब सोचिए डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इतने लंबे चीजों को स्थापित करने में समय लग रहा है, हमको पता नहीं क्यों। 50 साल बाद हम लेके आए हैं। वही तो कह रहा कि यदि 50 साल में मास्टर प्लान लाएंगे तो इस शहर का क्या होना है? बिल्कुल कुछ नहीं होना है। ये स्लम है, कोई प्लानिंग नहीं है, एक भी सेक्टर में नहीं। अभी श्रेयसी यहां बैठी थी, श्रेयसी खेल के सेक्टर में बता रही थी। मेरा अपना अनुभव है, जिस चीज को हम नहीं कर सकते, मतलब सरकार नहीं कर सकती, जैसे बिहार के बच्चों को क्रिकेट नहीं खिला सकती कोई भी सरकार, वो बीसीसीआई ही खिला सकती है। और बीसीसीआई से 2015 में मैंने समझौता करा दिया, क्योंकि मोनूल हक स्टेडियम में हम लोग स्वयं क्रिकेट खेलते थे और अंतिम जो वहां इंटरनेशनल मैच हुए वो 96 में हुआ, वर्ल्ड कप में। तो हम लोगों ने 2015 में लगभग 4 चीजों को बिहार की सरकार की सहमति करा दिया। फिर अचानक मुख्यमंत्री जी को क्या, अब मैं व्यक्तिगत पर नहीं जाऊंगा, कि बिहार अचानक उन्होंने कहा राजगीर में स्टेडियम बनेगा। मैं बार बार सरकार में यह पूछता था कि यार हमको जब यह अधिकार ही नहीं है कि हम क्रिकेट किसी बच्चे को खिला सकते हैं तो हम बना क्यों रहे स्टेडियम? स्टेडियम के लिए 300 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया क्यों हम लगाएंगे? वो भी राजगीर में लगाएंगे। राजगीर जाने में 1.5 घंटा से 2 घंटा लगेगा। इंटरनेशनल मैचेस नहीं होंगे, एयरपोर्ट्स नहीं है वहाँ, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा कोई होटल नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भी मैं मान सकता हूँ कि टॉप से नहीं बॉटम से शुरुआत होने वाले स्टेट हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए कि कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है सम्राट जी, मेरा सवाल भी वही था। ठीक है कि हम क्रिकेट नहीं खिला सकते, वो सिर्फ बीसीसीआई कराएगी, लेकिन हम स्कूलों में जो प्लेग्राउंड है वो बना सकते हैं, स्पोर्ट्स का सामान दे सकते हैं बच्चों को, या फिर दूसरी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। इस दिशा में कितना काम हुआ? और अभी जो चर्चा चल रही थी इंडिया पॉजिटिव की, जो इतने देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बार बार दूसरे राज्यों से तुलना हो जाती है, कई बार यूपी से तुलना हुई, कई बार दिल्ली से तुलना हुई, बाकी राज्यों से तुलना हुई, तो हम क्यों पीछे रह जाते हैं बिहार? आखिर क्या वजह है? नहीं देखिए, मेरा जो प्रमुख कारण लगता है कि 1990 के पहले इस प्रदेश में एक कंफर्टेबल सरकार चलती थी और 90 के बाद तोड़ फोड़ की सरकार चलती है। पिछले 33 वर्षों में बिहार में कोई सरकार चला ही नहीं, सरकार बचाने का काम किया गया। कुछ का पीरियड छोड़ दीजिए, 2005 से 2012-13 तक वो जो डेवलपमेंट का दौर बिहार बदला, उसके बाद सब सरकार, मैं भी सरकार में रहा हूं, मैं भी खुद स्वयं कह रहा हूं, बिल्कुल वो सरकार नहीं थी, सरकार बचाने वाली सरकार थी। लालू जी तो जीवन ही उसमें लगा दिए और उन्होंने पहले 4-5 साल में जो अपनी उपलब्धि बनाई होगी, सामाजिक न्याय, लोगों के बीच में जाना, क्योंकि मुख्यमंत्री कभी जनता के बीच में नहीं जाते थे, तो यही लोगों को लगा कि अरे बाप, मुख्यमंत्री आ रहे हैं हमारे यहाँ, यही बहुत अच्छा था। लेकिन डेवलपमेंट बैकफायर कर गया, हमारा इमेज बैकफायर कर गया, हम जिस इमेज के साथ खड़े थे वो समाप्त हो गया। हम किसी सेक्टर में, देखिए
कोई प्लानिंग होती है, शहर कहाँ बसेगा, चीजें कहाँ स्थापित होगी, कानून का राज स्थापित किसके लिए करना है, अपने बिहारियों के लिए करना है ना। हम बिहार को रूल ऑफ लॉ कैसे बना सकते हैं, हमारा लोहा दुनिया मानता है और हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं। कोई किसी सेक्टर में आप चले जाइए राजेश जी, हम कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्यों। कंफ्यूजन किस चीज का, ये तो बताइए। बिल्कुल। जनमत आपको दे रहा है लोग, और इतना लंबा लंबा समय यदि मुख्यमंत्री कोई एक व्यक्ति या परिवार का व्यक्ति रह रहा हो, तो अब इससे ज्यादा मौका क्या मिल सकता है किसी व्यक्ति को। 20 साल, 18 साल में तो दुनिया जीता जा सकता है। बिल्कुल। और 10 साल में बिहार नहीं बदला तो फिर तो हम आज 51.8% बिहार के लोग गरीब हैं, हम बीपीएल धारी हैं। क्यों है भाई? इसलिए कि कोई मैकेनिज्म नहीं बना। बिल्कुल। कि हम बिहार में फैक्ट्री लगाएं, बिहार में अपने जो बच्चे हैं उसको रोजगार दें। हमारा जो नॉर्थ बिहार है, हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ते थे, ये अभिशाप है कि नॉर्थ बिहार में कोसी अभिशाप है। तो इसको बदलेगा कौन? दुनिया के लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट हम है, इसको सुधारेगा कौन? ये हम ही को करना है, कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी सहयोग करेंगे बिहार को, लेकिन बिहारी को ही बिहार को ठीक करना है। बिल्कुल। ये पहला दिन लोग समझ ले, कोई बाहर से नहीं आएगा। आप सोचिए पटना एकदम, मैं शुरू में ही कहा मैंने कि स्लम है। आप अभी भी प्लेन से देखते होंगे, मैं अभी भी आ रहा था, दिल्ली से आ रहा तो मैं देखा ये पूरा स्लम है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कभी कोई चीज हमने नहीं किया, एक अच्छा होटल नहीं है, और हम क्या पॉलिसी बनाते हैं सरकार को पता ही नहीं है। आप समझिए कि 2005-6 में जो कानून बने, एक्ट बना, उसके आज तक रूल्स नहीं निकले हैं। मैं मंत्री रहा हूं, इसलिए सरकार में कह रहा हूं कि सरकार में जो कानून बने 2005, 6, 7 में, उसके रूल्स नहीं निकले। इसको कैसे करना है, हाउ टू इंप्लीमेंट। देखिए, गवर्नमेंट चलाना और गवर्नमेंट में राजा बन के रहना फर्क है। ठीक है सम्राट जी, अगला सवाल ये है कि आप भी कई कार्यक्रम अटेंड कर चुके हैं, मैंने देखा था, सुना भी था आपको। यहाँ भी अभी जितने भी हमने गेस्ट बुलाए, सब ने एक बात की चर्चा की, 9 साल जो है वो मोदी सरकार ने पूरे कर लिए हैं, देश बहुत बदला, दुनिया में देश की छवि बदली। ये सवाल हमने कई लोगों से किया। तो बेसिक जो सवाल है वो ये है कि देश बदल रहा है, देश की तरक्की हो रही है, दुनिया में छवि भी हमारी बदल रही है, हम पीछे क्यों छूट रहे हैं बिहार? नहीं, हमने तो इतना लंबा जवाब बिहार पे ही दिया आपको। देखिए, हम है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लाइन मैं और जोड़ दूं कि 9 साल में हमें क्या मिला, ये भी तो हम पूछ सकते हैं। नहीं, ये एकदम ठीक कर रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार एक एजेंसीज होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स जब लाती है, जैसे उड़ान, यहां जितने लोग बैठे हैं सबका घर पूरे बिहार में होगा। अब कोई पूर्णिया का आदमी हो, सहरसा का आदमी हो, भागलपुर का आदमी हो, उसको कहाँ जाना है? दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका जाना है। हम इजी कम्युनिकेशन हमारा क्या होगा? एरोप्लेन। बिहार जैसे प्रदेश में हमारे पास अभी जो कमर्शियल एयरपोर्ट्स हैं 3 है मात्र, और हमारी आबादी है 14 करोड़। क्या बात। और बगल के उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है, उसके पास 16 एयरपोर्ट्स हैं, 16। जबकि मोदी जी नहीं आए थे तो वहां भी 3 ही एयरपोर्ट कमर्शियल काम कर रहे थे। क्या बात। बगल ये झारखंड जिसको हमने अलग किया 2000 में, वो हमसे गरीब, लोगों ने कहा कि मानसिक रूप से गरीब है, आदिवासी समाज के लोग हैं, इनको और आगे लाने के लिए राज्य बनाया जाए। आप समझिए कि झारखंड जैसे प्रदेश में 4 एयरपोर्ट खड़े हो गए। बिहार का एक पूरा बगल का जो मुंगेर, भागलपुर, जमुई का इलाका है, ये लोग अब पटना नहीं आते हैं, वो देवघर जाते हैं। देवघर जाते हैं और देवघर में इलाज कराते हैं, देवघर से प्लेन पकड़कर दिल्ली, बॉम्बे चले जाते हैं। हमको कनेक्टिविटी,
देखिए, अब आसान रास्ता खोजता है और आसान रास्ता से अमीर भी बनना चाहता है। ये शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन सब चाहता है। अब वही है कि दो रास्ते हैं, दो थ्योरी। एक तो है ज्ञान अर्जन करके चीजें स्थापित करना और दूसरा है चोरी डकैती करना, तो उसमें तो पक्का जेल जाना है। तो बिहार छूटा वहीं पर है कि हम चीजों को समय के हिसाब से नहीं करते हैं। अब देखिए, जितने फोरलेन या स्टेट हाईवेज या एक्सप्रेसवेज बनने हैं, एक भी एक्सप्रेसवे बिहार में नहीं है आज के तारीख जी। यदि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि रक्सौल से कलकत्ता तक का एक्सप्रेसवे हम बनाएंगे, तो बिहार सरकार को इमीडिएट ये एक्शन लेना चाहिए था कि हम 1 महीने में आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। नितिन गडकरी जी आए थे मोकामा, उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेसवे दिल्ली से चलकर बिहार के बॉर्डर तक आता है, उसको हम चाहते हैं कि भागलपुर तक चला जाए, पूरा बिहार कवर हो। जी। हम जमीन नहीं दे पाए। देखिए, हमको ये करना पड़ेगा। आज जमीन यदि 100 रुपये का है, कल 200 रुपया का होगा। बिहार तभी एस्टैब्लिश होगा जब हम गुड प्लानिंग करें। रेवेन्यू कैसे आए? अब देखिए, 2,61,000 करोड़ का बिहार का बजट है और हमारा रेवेन्यू क्या है? मात्र 32,000 करोड़ रुपया। क्या बात। मतलब आप सोचिए कि 15% भी रेवेन्यू हमारा नहीं है। जब पैसा नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। काम कहाँ से हमको करेंगे? रोज दिल्ली की तरफ मुंह देखना पड़ता है। 2,29,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के तरफ से देखना पड़ता है कि हमको मिले लोन के तौर पर, सहायता के तौर पर, तब हमारा काम आगे ग्रांट बढ़े। के तौर पर, तब बिहार चले। तो हमको ये प्लान अच्छा करना पड़ेगा कि रेवेन्यू कैसे हमारा 1 लाख करोड़ हो। हम अच्छा प्लानिंग करें, हम मार्केटिंग कैसे। प्रधानमंत्री जी 2-3 चीजें और बोलते हैं कि गुड पैकेजिंग। हमारे जितने किसान हैं, आप समझिए केला, ये पूरा हाजीपुर से लेकर नौगछिया तक केला का उत्पादन होता है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा केला हमारे यहाँ होता है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ। मेरा घर क्योंकि गंगा के इस पार मुंगेर जिले में है और मैं एमएलए जरूर खगड़िया इलाके में होते रहा। अब बता रहा, सावन का जो ये सावन परसों से शुरू होने वाला है, तो मैं देखता था कि सावन के मेले में 40 रुपया दर्जन केला होता था। बिल्कुल। और गंगा के उस पार में जहां एमएलए था, उस जगह पर केला 120 रुपया में पूरी खानी, मतलब 12-13 दर्जन। मतलब सिर्फ गंगा के इस पार उस पार का बात। तो कनेक्टिविटी इतना आसान होना चाहिए कि हम अपने लोगों को तो सही समय पे केला पहुंचा पाए। बिल्कुल। तो हम मार्केटिंग नहीं कर पाते। उसका कारण है कि हमारे पास ना रोड अच्छे हैं, ना हमारे पास एयरवेज हैं, ना पैकेजिंग अच्छा हम कर रहे हैं। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। हम मक्का बता रहे हैं कि मक्का हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग वाला डिस्ट्रिक्ट है, मोतिहारी और खगड़िया। और हम मक्का बेचने कहाँ जाते हैं? या तो अहमदाबाद या हैदराबाद। हमारे पास मार्केट्स नहीं है। इन चीजों को बदलने की जरूरत है। नहीं, हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए सस्ता जरूर लेता है यूनिट वाला, लेकिन किसान को यदि सही समय पर राशि उपलब्ध हो गया तो पूरा उसका जीवन सफल हो जाता है। उसको भी बच्चे को पढ़ाना है, जीवन को आगे ले जाना। तो हमको लगता है कि हमारा मार्केटिंग, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी प्लानिंग, ये 3 चीजों को ठीक करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। चलिए सम्राट जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। बस आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को और इस संगठन को? देखिए, ये बिहार हमारा है और हम दुनिया को संदेश देते रहे। इतिहास हमसे है, इतिहास दूसरे से नहीं है। इतिहास बिहारी है, जो पाटलिपुत्रा था, मगध था, इसका इतिहास रहा है। हम जरूर आग्रह करेंगे पूरे बिहार वासियों से कि हम अपने इतिहास को कैसे फिर से दोहराएं, अपनी गौरवशाली इतिहास को कैसे स्थापित करें, अच्छा प्लानिंग करके बिहार को बढ़ाएं, गुड गवर्नेंस की तौर की ओर ले जाएं। और बिहार अब बदलाव की ओर जा भी रहा है, लेकिन अच्छे रास्ते पर चले, यही आग्रह करना चाहता हूं। बिल्कुल। तो सम्राट जी बहुत शुक्रिया। बस 1 मिनट के लिए मंच पर बने रहिएगा आप।
मनीष जी से गुजारिश है कि कृपया मंच पर आ जाएं। मोमेंटो देकर हम मुख्य अतिथि सम्राट चौधरी उनका स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। तो गुजारिश है हमारी टीम से कि कृपया मोमेंटो मंच पर भेजें। और सम्राट चौधरी उन्होंने वक्त दिया, हमारे सवालों का जवाब भी दिया और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बीच में आए। सम्राट जी बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए और बिहार को लेकर अपना विज़न यहाँ पर लोगों के बीच में रखने के लिए। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। मनीष जी से गुजारिश है कि कृपया मोमेंटो देकर सम्मानित करें सम्राट चौधरी, अध्यक्ष बिहार बीजेपी। अब 1 मिनट के लिए सम्राट जी 1 मिनट के लिए बस आखिरी समय है। संजीव जी से भी गुजारिश है कि कृपया मंच पर आ जाएं। संजीव से 2-4 नाम है जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, उन्हें सम्मानित करना है आपके हाथों। मेरी गुजारिश है गौतम पांडे से, सोशल वर्कर हैं, रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं। गौतम जी कृपया मंच पर चले आएँ, हम आपका सम्मान करना है। हमारी टीम से गुजारिश है कि मोमेंटो लेकर आएँ श्री गौतम पांडे, और मेरी गुजारिश है कि जल्दी जल्दी मोमेंटो लेकर आएँ, हमने रोक के रखा है उनको। तो संजीव जी, सम्राट जी और मनीष जी से आग्रह है कि वो मोमेंटो देकर सम्मानित करें गौतम जी का। अगला नाम कुमार अंजनियम जी से आग्रह है, डॉक्टर कुमार अंजनियम जी कृपया मंच पर चले आएँ। आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है। कुमार अंजनियम जी कृपया आ जाएं। सुमित शशांक जी से आग्रह है कि इसके बाद वो मंच पर आएँ। सुमित शशांक जी, सुमित शशांक जी, कुमार अंजनियम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिन लोगों को अवार्ड मिल चुका है कृपया आप नीचे जा सकते हैं। प्रोफेसर शिल्पी कविता, उनसे आग्रह है शिल्पी जी से कि कृपया मंच पर चले आएँ। प्रोफेसर शिल्पी कविता मंच पर आ जाएं, आ रही हैं। आपका बहुत स्वागत है और मोमेंटो देकर आपको अगला नाम डॉक्टर हीना रानी, डॉक्टर हीना रानी से भी गुजारिश है कि कृपया मंच पर आ जाएं। शिल्पी कविता, प्रोफेसर शिल्पी कविता, प्रोफेसर ISM कॉलेज पटना, मोमेंटो देकर। अगला नाम डॉक्टर हीना रानी, हीना जी से गुजारिश है कि कृपया मंच पर चले आएँ। उनके बाद श्री धीरज हैं NCC उड़ान की तरफ से, धीरज जी से भी गुजारिश है कि कृपया मंच पर चले आएँ। हीना रानी असिस्टेंट प्रोफेसर JD वुमेंस कॉलेज, बहुत शुक्रिया आपका। धीरज जी से गुजारिश है NCC उड़ान की तरफ से कि कृपया मंच पर चले आएँ। अगला नाम तानवी सिन्हा, बस 2-3 नाम और है। धीरज जी से NCC उड़ान की तरफ से तानवी सिन्हा, तानवी सिन्हा आपसे गुजारिश है कि कृपया मंच पर चले आएँ। अभय कुमार जायसवाल, तानवी सिन्हा के बाद अभय कुमार जायसवाल, तानवी जी से गुजारिश है कि कृपया मंच पर आएँ। मोमेंटो देकर आपका सम्मानित करना चाहते हैं संजीव जी, मनीष जी और सम्राट जी। अभय कुमार जायसवाल, अभय जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर चले आएँ। मोनिका कुमारी, अगला नाम मोनिका कुमारी, मोनिका जी से आग्रह है कि कृपया आगे आ जाएं। अभय कुमार जायसवाल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एकेडमिक ICBC PO PMCH पटना। मोनिका कुमारी, मोनिका जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर आएँ। रजनीकांत सिंह एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, काफ़ी कम समय में बड़ा नाम बनाया है रजनीकांत सिंह। इनके बाद बुलाना चाहूँगा मैं सुजय सौरभ और मुकेश नंदन को। सुजय जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर चले आएँ। सुजय सौरभ और उसके बाद मुकेश नंदन, मुकेश नंदन जी से आग्रह है कि मंच पर चले आएँ। मुकेश जी से गुजारिश है कि मोमेंटो लेकर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबसे जो यहाँ पर मौजूद है। सम्राट जी बहुत शुक्रिया आपका। जी से आग्रह है मुकेश नंदन, ठीक है, नहीं है, ठीक है। सम्राट जी बहुत शुक्रिया आपको, मनीष जी आपको भी और संजीव जी आपको भी, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप सबको कि यहाँ पर मौजूद रहे आप सब, और आप सब ने कीमती समय दिया, इस कार्यक्रम में भागीदार बने। बिल्कुल अब आखिरी घड़ी है इस कार्यक्रम की। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सुजय सौरभ जी को बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद ज्ञापित करें इस बेहतर सफल कार्यक्रम के लिए। सुजय जी आ जाइए मंच पे, पोडियम मेरे पास, और धन्यवाद ज्ञापित करें। बिल्कुल आखिरी मिनट बचा हुआ है, धन्यवाद दें सुजय जी। धन्यवाद। भाजपा बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी आज इस कार्यक्रम में आए और हम लोगों का सम्मान बढ़ाए, इसलिए इंडिया पॉजिटिव के तरफ से मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बाकी अपने मित्र संजीव चौरसिया जी, श्रेयसी सिंह, केसी सिंह सिन्हा साहब, अपने दुबई से आए हुए सिन्हा साहब, राकेश जी, शिल्पी जी, ये सारे लोग जो इस कार्यक्रम में आए, हमारे मित्रगण, इंडिया पॉजिटिव के तरफ से जितने लोग
इस कार्यक्रम में लगे हुए थे, उन सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं स्पॉन्सर्स को भी धन्यवाद देता हूं। आप सारे लोग आए, इसका सम्मान किया, इस इंडिया पॉजिटिव के कार्यक्रम का, इसके लिए आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबको। अब कार्यक्रम के औपचारिक समापन की मैं घोषणा करता हूं। कृपया जो भी लोग मौजूद हैं वो भोजन पर आमंत्रित हैं, कृपया भोजन करके जाएं और आप सबका बहुत शुक्रिया।